संजीवनी एसएचजी टेल्स में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ मिलती हैं आपको एसएचजी से जुड़ी सारी जानकारियाँ। नमस्कार, मैं हूँ बी शास्त्री। आज फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह हम क्यों बनाएं और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। सरकार किस तरह से हमारी स्वयं सहायता समूह बनाकर मदद कर सकती है और किस तरह से हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं या क्या समूह के द्वारा भी पैसे कमाए जा सकते हैं। यह वीडियो मुख्य तौर पर उन बहनों के लिए है जो कहती हैं कि हम स्वयं सहायता समूह क्यों बनाएं, उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। कई बहनें कह देती हैं कि हमें समूह बनाने की क्या ज़रूरत है, ये तो बस फालतू का ही काम है। जी नहीं, ये फालतू का काम नहीं है, ये हमारे आने वाले समय के लिए एक निधि है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी आजीविका का 70% हिस्सा इसी से चलता है। लेकिन आज के युग में सिर्फ खेती पर निर्भर रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। एक तो जनसंख्या के हिसाब से ज़मीन कम है, दूसरी महंगाई इतनी है कि आम ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है और सरकार भी सभी को नौकरी नहीं दे सकती। तो हमें कृषि के साथ साथ ऐसे काम भी शुरू करने होंगे जिससे हमारी आय में बढ़ोतरी हो और जिससे हमारे खाली समय के भी सही उपयोग हो जाए। तो एक अकेला व्यक्ति तो कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर कोई भी काम शुरू करेगा तो उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है और ये काम सबसे बढ़िया तरीके से समूह के द्वारा ही किया जा सकता है। इंग्लैंड में एक सर्वे करवाया गया जिसमें नौकरी करने वाले लोगों से ज़्यादा अपना बिजनेस करने वाले व्यक्ति अमीर पाए गए। तो समूह में व्यक्ति सभी के साथ मिलकर कुछ बचत राशि इकट्ठा करके छोटे छोटे उद्योग या अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे उनके खाली समय का भी सदुपयोग होता है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए हमें समूह बनाना ज़रूरी है। दूसरी, हम छोटी छोटी बचत करके आने वाले समय के लिए भी इसे रख सकते हैं। वैसे तो हम पैसे जोड़ नहीं पाते, कभी बैंक में जाकर लाइनों में लगने के चक्कर में, तो कभी दूसरे कारणों से हम बचत नहीं कर पाते। इन समूह में हम समूह बनाकर नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं, जो हमारे आने वाले कल के लिए एक निधि के रूप में काम आ सकती है। तीसरा, समूह से हम अपनी एक पहचान भी बना सकते हैं। वैसे तो महिलाएं अक्सर घर के कामों में ही उलझी रहती हैं, लेकिन समूह के द्वारा उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाता है। आजीविका मिशन के तहत सरकार हर महिला को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है और महिलाओं की इसमें भागीदारी तय कर रही है। दूसरा फ़ायदा है कि कम ब्याज पर हमें पैसा मिलता है। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है तो समूह से जुड़कर क्या नहीं किया जा सकता। और मोदी सरकार के द्वारा भी महिलाओं को समूह में नौकरी दी जाती है, जैसे सीएससी सेंटर भी आजकल महिलाएं ही चला रही हैं। दूसरा, बीसी सखी, बैंक सखी, इस तरह की नौकरियां भी महिलाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं। कई सीआरपी राउंड भी चलते हैं जिनमें जाकर महिलाएं अपनी आय को बढ़ा सकती हैं और अपने काम धंधे शुरू करके तो वे अपना एक नया नाम भी बना सकती हैं। इसमें राजस्थान की रूमा देवी का उदाहरण हम ले सकते हैं, जो विदेशों में भी जाकर अपनी पहचान कायम किए हुए हैं। अगर आप आजीविका के ऊपर एक वीडियो अलग से चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हम एक अलग से वीडियो इसके लिए बना देंगे। तो मोदी सरकार ने हर महिला के लिए 1 लाख तक की आमदनी सुनिश्चित की है, जो विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा दी जा रही है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। आपको जानकारी कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट में भी बता सकते हैं और मुस्कुराते भी रहिए।